नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। चलिए शुरुआत करेंगे खास खबरों की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की पहली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और देश के हर राज्य में लगातार विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अपनी कार्यप्रणाली और सुशासन से जनता का विश्वास जीत रही है और आने वाले समय में केरल में पार्टी और मजबूत होगी। वहीं मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार को मिलाकर एक नया विकास क्षेत्र तैयार किया जाएगा, जिससे सभी जिलों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। इंदौर में इंदौर से जुड़ी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जिसके माध्यम से भविष्य में एक नया एरिया डेवलप होगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मालवा का ये रीजन, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, ये स्वाभाविक रूप से अपनी एक अलग से भौगोलिक स्थिति का भी लाभ लेता है, प्राकृतिक भी लाभ है और स्वाभाविक रूप से यहाँ कई भगवान का भी आशीर्वाद है कि जिसके आधार पर ये अपनी गति चौगुनी कर लेता है। ऐसे में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ विभिन्न प्रकार से अलग अलग जिलों का समेकित प्लान बनाया मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के नाते से, उस पर भी काम करेंगे। लेकिन आज केरल के अंदर जो हमारी तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में जो जीत हुई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये लगातार पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी और देश के अंदर के हर राज्य में अब हमारे खाते खुल रहे हैं। हमारी सरकारें लगातार अपना सुशासन से कीर्तिमान बना रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केरल में आने वाले समय में और आगे भाजपा बढ़ती दिखाई देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर विकास से जुड़ी चिन्हित परियोजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और शहर के दीर्घकालिक विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंदौर के अगले 25 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, धार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास को लेकर समग्र योजना पर काम किया जा रहा है। मेट्रो रेल परियोजना के रूट निर्धारण में आवश्यक बदलाव किए गए हैं और अंडरग्राउंड मेट्रो के सुझाव पर आने वाली अतिरिक्त 900 करोड़ की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। BRTS हटने के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वैज्ञानिक सर्वे कर नए ट्रैफिक प्लान पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। तो जानकारी के लिए बताया कि इसका सबसे बड़ी चुनौती तो अभी हमारी सीमस्त की रहने वाली है, जब बड़ी आबादी हमारे पास आने वाली है। उल्लेखनीय है कि आप केवल आज देखोगे तो आज भी आपको दिखेगा, इंदौर से उज्जैन जाने में आज की स्थिति में हमारे पास 4 4 लेन ऑलरेडी है। अब ये 5वां भी बनाने जा रहा है और उज्जैन इंदौर का 4 लेन अब 6 लेन बन रहा है। तो ये एक शहर से दूसरे शहर के लिए हमारे एक तरह से एक 6 लेन 4 4 लेन जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार से मेट्रो का भी हमने प्रोजेक्ट मंजूर किया है इंदौर उज्जैन का। मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पर भविष्य में वंदे भारत मेट्रो पे भी काम करेंगे, जो ब्रॉडगेज लाइन डली है, जो ऑलरेडी रेल लाइन डली है, उसकी सर्किल ट्रेन भी इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलेगी, जो वाया इंदौर, देवास, उज्जैन होती हुई रतलाम के पास से बड़नगर से फिर पीथमपुर होके वापस आ जाएगी। पूरी मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए, तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपए लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है। मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर BRTS के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है,
ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है। आगर मालवा में विशाल वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आगर मालवा सहित करीब 1 दर्जन से अधिक विधानसभा से 551 निराश्रित कन्याओं का विवाह कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद, समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सामाजिक संस्कार का ये बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही सीएम ने शादियों में अनावश्यक खर्च से बचने की भी सलाह दी। हम सब मिलके आपको इस शुभ मांगलिक विवाह में, और एक देख रहे हैं लगभग 80,000 से ऊपर जनता वहां मौजूद है। 551 जोड़ों का ये नवीन कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपके साथ जितने भी मेहमान आए, सारे परिजन आए, रिश्तेदार आए, सबको बधाई दे रहा हूं। और ये हम सबको पालन करना चाहिए। सामूहिक विवाह के जो फायदे हैं, खासकर अनावश्यक खर्चा बचता है, एक साथ मेहमान सब आ जाते हैं, सारी चीजों में सब सहभागी होते हैं। खासकर जो बाकी थोड़े से कुछ कारण से गरीबी या कुछ कठिनाई के कारण से बड़े विवाह करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको बड़े मन में निराशा रहती है जब बड़े आयोजन की बड़ी शादी होती है। लेकिन सामूहिक विवाह में ये संस्कार भी मिलता है। मैं एक बार फिर आपके इस अच्छे संकल्प की बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराजा यशवंत राव अस्पताल के नवीन भवन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 773 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला नया एमवाय अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर ठोस और प्रभावी काम कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि निरंतर विकास के साथ इंदौर देश भर के लिए आदर्श शहर बन रहा है। इंदौर, उज्जैन सहित पूरे क्षेत्र के लिए आगामी 25 सालों का ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है। भविष्य में 30 से 40 करोड़ से अधिक लोग उज्जैन आने वाले हैं। उन्हें बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए हम तेज गति से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर मेट्रो को भूमिगत करने और एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। शहर के विकास और जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन विकास कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 773 करोड़ की परियोजना, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय, इतना बड़ा हॉस्पिटल, और इसके कारण से ये जो पूरा जब क्षेत्र एक अलग प्रकार से बनेगा, जिसके कारण से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलते दौर में हमारे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जिस विभाग में काम हो रहे हैं, मुझे खुशी है वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। जोरदार अभिनंदन इस कारण से। हमने भी प्रायोरिटी देते हुए, वैसे तो कोविड के काल में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों की एक तरह से कायाकल्प वाली स्थिति बनी और बहुत सारे प्रकार के नवाचार भी हो गए। मुझे खुशी है 13 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर, जिसमें 4 को इसी महीने भूमि पूजन हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री 23 तारीख को बैतूल में शुरुआत कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने केवल मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही। यहाँ भी जिस हॉस्पिटल की बात आई है, यहाँ पे मुझे बताया गया कि लगभग कितने लाख लोग साल में लाभ लेते हैं, 25 लाख लोग इस एमवाय हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। इंदौर पूरे देश का नहीं, देश का आदर्श स्थान है। ऐसे में एमवाय का इतना गौरवशाली अतीत जो 1952 से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, तो आज ये नई बिल्डिंग की शुरुआत करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए जब मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं यहाँ की सारी इकाइयों को और बाकी विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। सब प्रकार के कामों के आधार पर बेहतर से बेहतर और कम समय सीमा में निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला भवन बनेगा, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की हम सेवा कर सकेंगे।